इस खबर के प्रायोजक हैं एसके एजेंसीज बुरहानपुर, जहां आपको किफायती दामों पर मिलेंगे वोल्टास के एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन समेत तमाम बेहतरीन प्रोडक्ट्स। आसान किस्तों में खरीदें कोई भी प्रोडक्ट, वह भी 0% ब्याज दर के साथ। देर ना करें, अभी आएं और बेहतरीन प्रोडक्ट्स अपने घर ले जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। फ्रेशर वेलकम सेरेमनी और संविधान दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आजमगढ़ जिले के बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मकराहा अतरौलिया आजमगढ़ में फ्रेशर वेलकम सेरेमनी और संविधान दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों को संविधान दिवस के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। यही नहीं, सीनियर छात्रों ने अपने जूनियर्स को कई महत्वपूर्ण बातें भी बताई। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संस्था के चेयरमैन डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी उर्फ बजरंग त्रिपाठी और विशिष्ट अतिथि के रूप में डायरेक्टर सुबोध कांत सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। तत्पश्चात दीप प्रज्वलित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों को अंगवस्त्र और बुके भेंट कर उन्हें सम्मानित भी किया गया। डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने कहा कि आज का दिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आज ही के दिन हमारे संविधान की रचना हुई थी। कार्यक्रम में उन्होंने अपने संघर्ष भरे जीवन के बारे में बच्चों को भी बताया। यही नहीं, उन्होंने बच्चों को उनके मौलिक अधिकारों से भी परिचित कराया। मीडिया से बातचीत करते हुए डायरेक्टर सुबोध कांत सिंह ने बताया कि आज हमारे स्कूल में 2 तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। एक फ्रेशर वेलकम सेरेमनी है और दूसरा सरकार के निर्देश पर पूरे प्रदेश में सभी विद्यालयों में संविधान दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मकराहा पर भी संविधान दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बच्चों को संविधान के बारे में जानकारी दी गई। डॉक्टर सुबोध कांत सिंह ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जमकर सराहना की। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में हम 100% प्लेसमेंट दे रहे हैं। हमारे यहाँ गुणवत्ता युक्त और रोजगारपरक शिक्षा दी जाती है। हमारे यहाँ से पढ़े हुए बच्चे आज कई बड़ी कंपनियों में कार्यरत हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से असिस्टेंट डायरेक्टर ज्योति त्रिपाठी, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मकराहा अतरौलिया के प्रिंसिपल राहुल जायसवाल, एकेडमिक ऑफिसर अखिलेश उपाध्याय, शिल्पी मौर्य, रितेश प्रजापति, जितेंद्र कुमार, पंकज शर्मा, प्रदीप, सूरज, जीशान वकील, प्रधानाचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज फूलपुर, इंद्रजीत यादव, प्रधानाचार्य गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज घोसी, इंद्रेश कुमार, प्रधानाचार्य ITI सुल्तानपुर, अनिल राव, प्रधानाचार्य ITI धनघटा, उमेश गौतम, प्रधानाचार्य ITI मार्टिनगंज समेत तमाम लोग मौजूद रहे। मैं आदित्य श्रीवास्तव हूँ, यह बुरहानपुर आजमगढ़ रहने वाला। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ, CSC ब्रांच से। आज आपके कॉलेज में किस तरह का? पहला तो फ्रेशर वेलकम सेरेमनी है और दूसरा तो कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेशन है। पहला तो फ्रेशर हमारे कॉलेज में इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया है, ये हमारे सीनियर और फैकल्टी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। ये इसलिए कराया जाता है कि फ्रेशर हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करे, हमें घुल मिल सके, हमें मोटिवेट कर सके। और सेकंड तो कॉन्स्टिट्यूशन डे सेरेमनी है 26 तारीख को। वो हम आज के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। हमारा नाम प्रत्यक्ष सिंह है। कौन सी क्लास के छात्र हैं? हम स्कूल का नाम बताते हुए बताइए। हाँ, आई एम द स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम फाइनल ईयर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अतरौलिया आजमगढ़। आज यहाँ आपके स्कूल में किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? ये फ्रेशर्स वेलकम सेरेमनी है, जो कि जितने भी जूनियर्स हैं हमारे, उन सभी के वेलकम के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। और साथ ही साथ हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं जी। ये आप लोग प्रतिवर्ष करते हैं या पहली बार? नहीं, हम लोग प्रतिवर्ष करते हैं। जो भी हमारे जूनियर्स आते हैं उन सब के लिए हम फ्रेशर्स वेलकमिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते हैं। क्या उद्देश्य रहता है इस कार्यक्रम के पीछे आप लोग? सर, इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य ये होता है कि वो अभी नए आए होते हैं, उन सबको कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ आइडिया नहीं होता है। तो मेन मोटिव हमारा यही होता है कि उसको ऑर्गेनाइज करें, उसके मन के अंदर जो भी नर्वसनेस हो, जो भी हेजिटेशन हो, उसको दूर करें, उनको बताएं कि हाँ, कॉलेज लाइफ में कैसे अपने आप को हमको ढालना है, कैसे रहना है। इसी के लिए अपने जूनियर्स के लिए क्या कहेंगे? क्या उनको कैसे रहना चाहिए स्कूल में, और क्या आप कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं यही उनको यही कहना चाहता हूँ कि जो भी उनका है, स्कूलिंग लाइफ के बाद जस्ट कॉलेज लाइफ ज्वाइन किए हैं, तो कॉलेज लाइफ एज अ स्कूलिंग लाइफ से टोटली चेंज होती है। लेकिन उसके लिए उन सबको वेल प्रिपेयर होना चाहिए। हाँ, रही बात कि जहाँ उन लोग को प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे हम लोग के लिए हेल्पिंग के लिए हैं, हम लोग बताने के लिए हैं कि आप लोगों को कैसे सर्वाइव करना है, कैसे रहना है। यही उद्देश्य है कि जो हमारे छोटे भाई चाहे हमारे फ्रेशर्स हैं, उन लोग को अच्छी शिक्षा मिले और अच्छा प्लेसमेंट और
सीख मिले कि क्या करना है आगे, कैसे वो सर्वाइव करना है। ये अपने छोटे जो आपके जो छोटे भाई हैं Yes, जो और छात्र हैं जूनियर्स, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए 2 शब्द बोलिए। उनके लिए यही कहना चाहता हूँ कि और बढ़े और आगे बढ़ते रहें और अच्छा मुकाम हासिल करें। मैं डॉक्टर सुबोधकांत सिंह, द डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अतरौली आजमगढ़। आज ये पॉलिटेक्निक कॉलेज में किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसके बारे में बताने की। ये सर आज 2 थीम्स हैं। आज एक थीम तो जो हमारे 2004 में जो बच्चे नए आए हैं, जो डिप्लोमा में एडमिशन्स लिए हैं, उनका एज ए वेलकम है, एज ए फ्रेशर पार्टी है। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेशन है। यूपी गवर्नमेंट के सर्कुलर के अकॉर्डिंग जितने भी कॉलेज हैं इस साल एक बड़े लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसी के आदेश को मानते हुए हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट किया है बच्चों और टीचरों के बीच में। इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन डे में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन की बच्चों के लिए जो भी उनके मौलिक अधिकार हैं, जो भी हमें हमारे संविधान ने दिया है, उसमें जितनी कई सारी धाराएं आईपीसी हैं, इसके बारे में डिटेल्स में बच्चों ने ऐसे लिखे हैं। कई सारे कंपटीशन में एज ए उनको क्यूज कराए गए हैं और उनको अवेयरनेस की गई है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बाकी अदर देशों से कितना स्ट्रांग है और हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलते हैं तो हम कोई भी काम बहुत आसानी से और एक जिसे लोकतंत्र कहते हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते हैं उसको अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा, बच्चों ने कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए हैं, इसके अलावा सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया है। जब हमने फ्रेशर्स रखा है तो सांस्कृतिक प्रोग्राम की थीम भी कॉन्स्टिट्यूशन डे से ही है और बच्चों में एक अपनी प्रतिभा है कि आज डिफरेंट क्योंकि पॉलिटेक्निक में जो स्टूडेंट्स हैं बहुत लोकल एरिया से आते हैं, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं। तब जब ये बच्चे नए आते हैं तो इनको किस तरीके से अपने आप को डेवलप करना है, कैसे अपनी पर्सनल डेवलप करना है, कैसे अपना सॉफ्ट स्किल इंप्रूव करना है, तो इस तरीके का एक इवेंट्स क्रिएट कराए जाते हैं। इससे बच्चे अपने आप को नए दिशा में जागरूक करते हैं और वो अपनी प्रतिभा का सभी के सामने प्रदर्शन करते हैं। अच्छा, क्षेत्र के गार्जियंस जो बच्चों के गार्जियन हैं उनके लिए क्या कहेंगे? क्षेत्र के गार्जियंस के ये कि 2021 में पॉलिटेक्निक स्टार्ट हुआ था इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, और सबसे बड़ा फायदा इस पॉलिटेक्निक का है कि यहाँ पे 62% गवर्नमेंट कोटा है। मतलब अगर हमारे यहाँ 60 सीटें हैं तो 60 सीटों में 38 सीटें सरकारी कोटे की, मतलब सरकारी फीस पे पढ़ते हैं बच्चे, बहुत कम फीस पे। और इस कॉलेज का प्लेसमेंट जो है पूरी यूपी में फर्स्ट रैंक पे है। मतलब हमने अपने बच्चों को टाटा, बजाज, SCL, विप्रो में प्लेसमेंट दिया। अभी जो बच्चे पहले गांव में आए थे 2021 में, जिनकी फाइनेंशियल स्थिति इतनी थी कि किसी फादर की इनकम 1 लाख से भी ज़्यादा नहीं थी, आज वो बच्चा 25-30 हज़ार की नौकरी पाके यहाँ से जॉब कर रहा है। कोई आईफोन कंपनी में डेवलपमेंट कर रहा है, बहुतों में कर रहा है। और यही एक पॉजिटिव पॉइंट है कि यहाँ बच्चा ऑटोमेटिकली हमारे बिना किसी प्रचार प्रसार के एडमिशन्स लेता है। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बता दूं कि ये पॉलिटेक्निक अभी 6 पॉलिटेक्निक की न्यू लिस्ट निकली थी, इसमें 6 पॉलिटेक्निक को सिलेक्ट किया है AICTE ने, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। उनके कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ एक्रेडिटेशन प्रोसेस होते हैं, उसमें कई पॉलिटेक्निक्स अप्लाईज करते हैं, लेकिन 6 यूपी में चयनित हुए हैं। उसमें वर्किंग प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्सेज भी एक हमारा एडेड है कि जो लोग कर्मचारी, चाहे वो गवर्नमेंट में बिजली विभाग में काम कर रहे हो, चाहे NTPC में काम कर रहे हो, उनको अपनी नौकरी छोड़े बिना यहाँ से वो डिप्लोमा कर सकते हैं इवनिंग के टाइम में। और ये यही कॉलेजेस पूरे क्षेत्र में जो एक 200 किलोमीटर के एरिया में आता है। तो हर दिन एक नई अचीवमेंट्स हम लोग अचीव करते हैं। उन्नत भारत अभियान से इस पॉलिटेक्निक को जोड़ दिया गया है भारत सरकार की तरफ से। इसमें हम 5 गांव आपके अडॉप्ट करने वाले हैं। उसमें उन्नत भारत अभियान की तरफ जितनी भी स्कीम्स हैं वो इसी पॉलिटेक्निक के थ्रू रन होने वाली हैं। तो ये प्रोग्राम्स तो एक थेमेटिक है जिसमें हम लोग एक नई दिशा देते हैं कि सबसे पहले बच्चे को इतना डेवलप करें कि कम से कम सामने किसी के भी जाए तो उसे कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, और स्किल्ड इतना बनाते हैं कि जॉब उसके पास अपने आप चल के आए। स्किल, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट जब आएगा तभी तो पाएगा। पहला यही कोशिश है कि उसको इतना स्किल्ड बना दो कि अपने सब्जेक्ट में निपुण हो जाए।